हालेलुया, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु ने एक ख़ास बात को छोटे शब्दों में मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो बहुत ही गंभीर विषय है। और 2 दिन से इस बात को परमेश्वर आत्मा में बोझ डाल रहा था कि अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ। और ये बात आप पाई जाती है रेवलेशन उसका उसका सेकंड चैप्टर और उसकी छठी आयत को, जो हमने कई बार पढ़ा होगा और बहुत से लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं और कभी इसमें गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और इसमें ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2:6 में लिखा है, पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। और उसके ऊपर वाली आयत में से लिखा है, पर मुझे इफसुस की कलीसिया के लिए दूत को लिखते हुए ये खास मैसेज जो खुदा के रूह ने उनको चेतावनी के लिए लिखा, उसमें लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। और उसके आगे ही एक और कलीसिया के स्मुरना की कलीसिया के दूत को, सॉरी, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को भी एक बड़ी वार्निंग लेटर में उस चेतावनी को, इफसुस की कलीसिया को, फिर उसके बाद पिरगमुन की कलीसिया को भी दूत को लिखा है। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वह विचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। खतरनाक वार्निंग दो चर्चेस को, इफिसुस की कलीसिया और पेरगमुन की कलीसिया, उस एशिया माइनर में उन दो कलीसियों के प्रति ये बड़े कठोर शब्द यीशु परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा बोले गए हैं कि इन कलीसियों के दूत को इनको वार्न कर दे, इनको अलार्म कर दे, इन्हें चेतावनी दे दे। इतनी खतरनाक बात है कि किसी कलीसिया के लिए, जब इस बात को मैंने सुना, आत्मा में पढ़ा, मैंने कहा खुदा बाप, ये निकोलियों की सेवा, निकोलियों की शिक्षा क्या है, बिलाम की शिक्षा के आप बारे में आप समझ सकते हैं। निकोलियों की शिक्षा ऐसी कौन सी शिक्षा थी जिसके कारण 2 बार 2 कलीसियों को चेतावनी वाला एक बड़ा कठोर शब्द परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम निकोलियों की शिक्षा पर चलोगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, क्या तुम्हारा परिणाम होगा। उससे मन फिराने के लिए बात कर रहा है ना। तो यहाँ इफिसुस की कलीसिया को ये कह रहा है कि ये बात तो अच्छी है कि तुम निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। मगर पिरगमुन की कलीसिया को लिखता हुआ कह रहा है कि तेरे में वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार से लड़ूंगा। आप आज समझ रहे हैं ये शब्द जब यीशु मसीह ने कहा कि आज में जब परमेश्वर आएगा अपने मुख की तलवार से उस दुष्ट को नाश करेगा। तो इस सिंपली इसका मतलब ये है कि एक ऐसी दुष्ट आत्माओं के लिए, अंत के, जैसे तिमुथियुस को लिखता हुआ कहता है, अंत के लोगों में, अंत के दिनों में बहुत से दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में मन लगा कर परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के सच्चे वचन से, सच्ची गॉस्पेल से दूर हो जाएंगे। तो बहुत सीरियस बात है कि निकोलियों की शिक्षा है क्या। इसका जिक्र प्रति का काम उसका 6 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि जब विश्वासी लोग बढ़ने लगे तब इब्रानी और यूनानी लोगों में एक बड़ा झगड़ा सा होने लगा कि, और आपस में एक बड़े गुट से बन गए और फाइनली वो एक दूसरे से बात पे बहस कर रहे थे कि हमारी विधवाओं की सुधि ली जाती है, इब्रानियों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता और हमारी यूनानी विधवाओं को उस तरह से उनकी सेवा टहल नहीं मिल रही, उनको उस तरीके के प्रिविलेज, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी। ऐसे में जब इस तरह का झगड़ा जैसी डिस्प्यूट जैसी बातें उठी तो उसी समय पतरस, यूहन्ना और याकूब जो मोइन प्रेरित थे और सब लोगों के साथ, प्रेरितों के साथ मिलकर उन्होंने इस बात को ठहराया कि हम तो वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे, मगर आप अपने में से 7 आदमी को चुन लो। और प्रार्थनाओं के द्वारा 7 आदमी को चुना गया, जिसमें स्तिफनुस भी था और उसी में से निकोलस नाम का एक और अंताकिया से आया हुआ
शख्स था जो यहूदी नहीं था, मगर वो यहूदी मत में आ गया था और एक अच्छा जीवन जी रहा था, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन सातों आदमी को अलग किया गया। उसमें से ही ये निकोलस के साथ इन निकोलेशियंस टीचिंग्स निकल के आती हैं कि बाद में ये शख्स धीरे धीरे बहुत ही विश्वासी शख्स था, मगर धीरे धीरे रोम के लोगों ने रोमन सरकार ने, साम्राज्य ने इसको एक तरीके से ख़रीद लिया, या इस तरीके की टीचिंग के लिए इसको लालच दिया, प्रमोट किया। जैसे लिखा है कि तुम बहुत से लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा पर और निकोलियो की शिक्षा पर चलते हैं। बिलाम की शिक्षा भी यही थी कि किस तरह से राजा बालाक ने यहूदियों को गिराने के लिए, जब उसके श्राप उसे नहीं दे पाया, तो उसने एक नई तरीके से विधि, एक नया तरीका अपनाया कि किस तरीके से वो इजरायली को व्यभिचार में गिराएं, और मोआबी और दूसरी औरतों को भेज भेज के उनके सेक्सुअल उनकी टेम्पटेशंस में उनको गिरा कर और उनसे शादियाँ करवा कर, और बाद में उन्हें मूर्ति पूजा और शैतानी चीज़ों में ले जाने का ज़रिया बनी बिलाम की शिक्षा। निकोलस की टीचिंग्स पे, निकोलियो की शिक्षा भी ऐसी ही थी, एक विश्वासी शिक्षा। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था उस समय के अर्ली चर्च के मेंबर्स पे, तो बहुत से लोग इसके मुरीद थे। मगर धीरे धीरे इस शख्स ने एक गंदी तरीके से हर संतानी और संसारिक रोमन्स की टीचिंग्स को भी और संसार की दूसरी शिक्षाओं को भी मसीहत के साथ जोड़ दिया। और इसका बेसिक, इसका थीम यही था कि आप मसीह में भी जीवित रह सकते हो, मसीह की शिक्षा में भी मन लगा सकते हो, और संसार की शिक्षा को भी परे की बिना, उससे सेपरेट हुए बिना, उससे अलग हुए बिना आप परमेश्वर के विश्वास में बने रह सकते हो। और उसी तरह की संसारिक शिक्षाओं को, धन का और संसार की अभिलाषों को भी आप एक साथ भोग सकते हो, और उनकी तीज त्योहारों में और उनकी चीज़ों में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है। और इस तरीके की एक सी मिक्स टीचिंग के द्वारा फाइनली जिस बात के लिए परमेश्वर घृणा करता था कि मुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर करके ना मानना, कि मैं ही, जैसे यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, आज उसी तरीके से ही परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं से मैं मिक्सिंग करने के लिए, शैतान को मालूम है कि एकदम साफ रूप से आऊँगा तो मैं लोग मुझे पहचान लेंगे, इसलिए वो इस तरीके की मिक्सिंग परमेश्वर के वचन में शुरू से इसमें माहिर है। वो हमेशा से परमेश्वर के वचन में मिलावट करके गलत कंटेक्स्ट में सिखाता। वो आदम की वाटिका से उसने, जबकि परमेश्वर ने कहा तुम जिस दिन इस पे, आदम हव्वा से कहा था कि जिस दिन तुम इस पेड़ के फल को खाओगे मर जाओगे, मगर उसने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लेके आया, और इवन उसके साथ और निश्चय शब्द जोड़ दिया। उसने कहा तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, निश्चय ही नहीं मरोगे। आप सोच सकते हैं, ऐसा लगा होगा क्या हुआ को कि नहीं, हाँ ये तो मेरा वेल विशर है, ये तो कह रहा है तुम निश्चय नहीं मरोगे, मतलब कुछ नहीं होगा इससे, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर को बुरी नहीं लगेगी ये बात। और इसी तरीके की शैतानी शिक्षाओं को उस समय बिलाम की शिक्षा और निकोली की शिक्षा कलीसिया में फैली हुई थी, और उससे अलग रहने के लिए परमेश्वर का दर्द इस आत्मा में अब मैसेज देने को उसने इन कलीसिया को बोला, पेरगमुन की कलीसिया को, इफिसुस की कलीसिया को, और कि इन शिक्षाओं से परे रहो, नहीं तो मैं आकर तुम्हारी दीवट को हटा दूंगा, या इसका दंड तुम्हें मिलेगा। और आज भी इस मॉडर्न क्रिस्टियनिटी में उस तरह की टीचिंग्स शैतान ने ऐसे अगुओं के द्वारा उसमें मिक्स कर दी है। बाहर से सब कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं, मगर उनकी बेसिकली उनकी जो रियल डॉक्ट्रिन है, उनकी टीचिंग्स हैं, वो निकोलियो की शिक्षा से अलग नहीं है। निकोलियो की शिक्षा भी यही थी कि तुम मसीह में ही बने रह सकते हो, और संसार की शिक्षा और अभिलाषों में भी आप एक साथ उसमें मजे लूट सकते हो। यू कैन बी इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन द वर्ल्ड, यू कैन एंजॉय वर्ल्ड एज वेल एज एंजॉय द वर्ल्ड प्लेजर। संसार की सब चीज़ों में भी आप उसी तरीके से रह सकते हो, और इसलिए परमेश्वर से परमेश्वर को इससे कोई गिला शिकवा नहीं है। इस तरह की गंदी ऐसे मिक्स टीचिंग उस समय इफिसुस की कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया और तमाम कलीसियों में फैली हुई थी, कि धीरे धीरे विश्वासी लोग इस स्तर पे आ गए थे कि वो संसार की तरह दिखने लगे थे, संसार की चीज़ों से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़। निकोलियो की शिक्षा बेसिकली संसार की चीज़ों में समझौते करने की एक शिक्षा है, जो बाहर से कोई बुरी नज़र नहीं आती, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा शैतान ने आज बहुत से अगुओं के द्वारा भी, ऐसे मॉडर्न प्रीचर्स के द्वारा, दे प्रीचिंग टू पीपल दिस, यस यू कैन अबाइड इन द वर्ल्ड,
आप इस वर्ड जो परमेश्वर वचन वचन जो है खुद परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप वचन में, मतलब वचन कौन है? यीशु मसीह, वचन जो देहधारी हुआ, उसमें भी रह सकते हो एंड और तो वर्ल्ड में भी। यू कैन बी अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू कैन एंजॉय द वर्ल्ड प्लेजर्स। आप संसार की भी उन चीज़ों को भी एक साथ भोग सकते हो। उस तरह की मिक्स टीचिंग उस समय भी थी और अर्ली चर्च में, और उसके लिए बड़ी हिदायत, बड़ी कठोर शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए। और आज भी बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं। यस, आज बड़े बड़े प्रचारक इस चीज़ को बोल रहे हैं, हर एक विश्वासी संसार की बहुत मस्ती और ऐश प्रस्ती में रह सकता है। यू कैन एंजॉय योर लाइफ ईयर। परमेश्वर ने आपको बहुतायत का जीवन दिया। बहुतायत मतलब हर चीज़ों में आपके लिए बहुतायत होगी। आपकी मस्ती में, आपके पैसे में, आपके दौलत में, आपकी सेहत में, हर चीज़ों में आप बहुतायत से जी सकते हो। उन्होंने अबंडेंस को, बहुतायत के उस जीवन को एक छोटे शारीरिक तुच्छ शब्दों में लोगों को सिखाने लगे, और लोगों को पसंद है, हमारे शरीर को पसंद है। हमारा शरीर हमेशा से आत्मा के विरोध में काम करता है। हमारे शरीर को पसंद है वो चीज़ें। आज ऐसे ऐसे शिक्षक, ऐसे निकोलियो की शिक्षा क्या है? बिलाम की शिक्षा यही थी। उसने कहा कोई बात नहीं इसराइली से, नहीं ठीक है तुम यहोवा को मानते रहना, मगर तुम इन अन्य चाहते हो कि औरतों से शादी करके इनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बना के, कोई यहोवा को बुरा नहीं लगेगा। और उसी तरीके की स्पिरिचुअल एडल्ट्री इस रूहानी कलीसियाओं में निकोलस के द्वारा दी गई, क्योंकि एक बड़ा प्रभावी शख्स था ये। और इसके धीरे धीरे उसने लोगों को, विश्वासों की इस बात के लिए सहमत कर दिया कि आप संसार में भी रह सकते हो और रोम्स के अधीन भी रह सकते हो। और रोम्स की शिक्षा, आप यहाँ रह रहे हो और यहाँ की शिक्षाओं से, यहाँ की तीज त्योहारों और यहाँ के रीति रिवाजों से तुम्हें कोई अलग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हो। आप मसीह में भी रह सकते हो और इन चीज़ों में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ के तीज त्योहारों में, उनके फेस्टिवल्स में, उनके रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और परमेश्वर को बुरा नहीं लगेगा। यही थी निकोलियो की शिक्षा। और आज निकोलियो की शिक्षा का बेसिक जो फाउंडेशन यही है, ऐसे मिक्स टीचिंग और इस तरीके से संसार और उस वचन को, वर्ल्ड को किस तरीके से मिक्स करके परोसने वाले ऐसे झूठे सेवकों की भी एक बड़ी अपरंपार भीड़ इकट्ठी हो गई है। लोगों को पसंद है। वो कह रहा हाँ, ये मसीह ठीक है, ये वाली मसीह ठीक है कि परमेश्वर में भी हो सकते हैं और संसार के भी सारी मस्ती और संसार की अभिलाषा, अपने डिज़ायर्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। मगर परमेश्वर इस बात का कठोर विरोध करता है। तभी रोमी 12 और उसकी पहली दूसरी आयत में लिखेंगे तो पौलुस बार बार इस चीज़ को कहता है, संसार के सदस्य मत बनो यार। संसार की डोंट बी कॉपी कैट, डोंट बी जेरोक्स कॉपी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के सदस्य मत बनो। यीशु मसीह ने कहा तुम इस संसार के नहीं हो, तुम संसार में से निकाले गए हो। संसार में से तुम्हें चुन लिया है कि परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के कैरेक्टर, उसकी पवित्रता, उसकी सच्चाई को, मगर इस तरीके का जब फिल्थी एटमॉस्फेयर मेरे और आपके चारों तरफ है, ऐसे में परमेश्वर का ये वचन जो उसने 2000 साल पहले यूहन्ना पर प्रकाशित करा कि मैं किस चीज़ों से घृणा करता हूँ और किस तरह की शिक्षाएं उस समय कलीसियों में थी, उससे और हालत बदतर हो चुकी है। क्योंकि इस समय परमेश्वर के इसी वचन को इस तरीके से मिक्सिंग के साथ वर्ड और वर्ल्ड को दोनों एक साथ जोड़कर इस तरीके से लोगों को परोसा सर्व किया जा रहा है और लोगों को पसंद है वगैरह। दिस क्रिश्चियनिटी इज़ गुड, क्योंकि इसमें वो संसार में भी रह सकते हैं और परमेश्वर के साथ भी जी सकते हैं। मगर परमेश्वर इस बात का कट्टर विरोधी है। उसका वचन इस बात का बिल्कुल खिलाफत करता है कि अगर इस तरीके के जीवन में होंगे, तो लिखा है कि मैं जिनके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। पर उस जीवन के पेड़ में से मैं जीवन के स्वर्ग मूल्य उसको खाने को दूंगा जो सचमुच परमेश्वर की शिक्षा पर बना रहेगा। मगर इफिसुस के कलीसिया लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। ऐसी कोई भी संसार की चीज़ है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रही है, जो सब बुरी नहीं लग रही है आपको, जो आपके समय को चुरा रही है, आपकी एम्बिशन, आपकी डिज़ायर्स को परमेश्वर के प्रति प्रेरित होने के लिए, परमेश्वर की लगाव में, उसके साथ घनिष्ठता में, उसकी इंटीमेसी में बढ़ने से रोक रही है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी संसार की अभिलाषाएं और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और अगर आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं तो आपको मालूम नहीं कि आप किस तरीके से फर्स्ट लव से, उस पहले वाले प्रेम से जब प्रभु में आए थे और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और उसके सिवा और कुछ आपको सूझता नहीं था। उसके लिए वो जो दीवानगी, वो जज्बा, वो जो पैशन, वो मोहब्बत थी, उस प्रेम को चुराने के लिए। लेकिन उनके दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और प्रेम कैसे ठंडा हो जाएगा? या वो कलीसिया 2:15 में लिखता, वो कहता है, सरदीस की कलीसिया को लिखता, वो कहता है, ऐसा लिखा है,
कि मुझे तेरे विरुद्ध ही कहना है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, और इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। ये गुनगुनी आपके आपके विश्वास को, आपके समर्पण, आपके कमिटमेंट को गुनगुना करने के लिए शैतान को मालूम है कि एकदम ही मैं अगर अपने सच्चे रूप को दिखाऊंगा तो वो बड़ी मीठी और इस तरीके से पैम्पर करने वाली शिक्षाओं के द्वारा आपका जो आपका शरीर पसंद करता है। आपको बता दूं कि आप एक आत्मिक आदमी हैं, लेकिन जितने उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते वही उसके बेटे बेटियां हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, मगर आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। जो शरीर की दशा में वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, तो शरीर की उन्हीं पुरानी आदम को जिस तरीके से शैतान ने भड़काया और मिक्सिंग करी, उसी तरीके से इस तरह के मिक्स टीचिंग के साथ ऐसे बहुत से प्रीचर्स को, ऐसे अगुओं को शैतान प्रमोट कर रहा है और हमें पता नहीं लगता। हम सोचते हैं हाँ इट्स वेरी गुड, दोनों तरीके से ये अच्छा ऑप्शन है। ये प्रपोजल अच्छा है कि आप परमेश्वर में भी हो सकते हो और संसार की तमाम गतिविधियों में और उसके क्रियाकलापों में, उसके रिचुअल्स में, उसके पैटर्न में, उसके फैशन में भी आप इंजॉय कर सकते हो। बट दिस टीचिंग ऑफ डिसेप्शन, ये धोखे की शिक्षा है जिसके लिए परमेश्वर जेल से बैर करता है। निकुलियों की शिक्षा है, ये बिलाम की शिक्षा से बिल्कुल मैच करती है कि ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग गॉस्पेल के द्वारा कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग करना, संसार के प्रेम की तरफ लेके जाना। मैं पढ़ रहा था तो खुदा की आत्मा ने कहा, जबकि संसार से परे रहने के लिए परमेश्वर का वचन बात करा है, लेकिन तुम ना तो संसार से, इसका 1 जॉन उसके 2 के 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सिंपल नहीं, आई एम फाउंड इन द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मगर परमेश्वर इस बात को बिल्कुल क्लियर, बॉटम लाइन ये है कि लिखा है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। और संसार इस सदार का हाकिम है। सरदार है, यीशु मसीह ने कहा इस संसार का सरदार आता, उसमें मेरा कुछ नहीं। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो शैतान की गतिविधियों में और संसार, और वो किस तरीके से, वो बिहाइंड द कर्टन, वो किस तरीके से संसार की इन पैटर्न के द्वारा, संसार की गंदियाँ लिखा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा में आज बहुत से लोग गिरे हुए हैं। बहुत से इवन परमेश्वर के अगुओं ने इवन यूरोप में इस बात को ओपनली कन्फेस किया है कि हाँ हम परमेश्वर का वचन भी प्रचार करते हैं, मगर पोर्नोग्राफी या यूट्यूब पे और गंदी वीडियोस के भी उसके हाथों में हम बिके हुए हैं। तो थोड़ा सा खमीर, बुरा नहीं है, थोड़ा सा खमीर सारे गंदे हुए आटे को, सच्चे फ्रेश आटे को, गंदे आटे को ख़राब करने में। और इस तरह की टीचिंग बेसिकली, जैसे आंखों की अभिलाषा, आप कुछ भी कर सकते हो। आप YouTube पे अपने क्रिश्चियन वीडियोस भी डाल सकते हैं। उसके बाद YouTube पे आप हर तरह की एल्बम्स और हर तरह की संसारिक और शैतानी चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं, ईयरफोन लगाकर और अपना कोड वर्ड डाल के। कौन देख रहा है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर में हर तरह के लिखा। तभी पौलुस कहता है इस शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती। उसमें एक बड़ा मलयुद्ध चल रहा है। उसने कहा इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा? मेरे पास परमेश्वर की व्यवस्था है और शरीर में मुझे दूसरी ही व्यवस्था काम करती हुई नजर आती है। और इस मलयुद्ध में वो आपस में इस चीज़ों पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य अनुग्रह में काम करते हुए कह रहा है इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा, जो मुझे मृत्यु की तरफ ले जाए। मेरा जीवन की व्यवस्था भी, जीवन का आत्मा भी मुझ में काम कर रहा है। और इसलिए वो कह रहा है कि मैं कैसे विक्टोरियस हो सकता हूँ जब मैं जीवन की आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके पवित्र वचन के द्वारा चलते हुए शरीर की इन इच्छाओं पर, इन अभिलाषों को पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। ये मल युद्ध है। मगर आज संसार के ऐसे झूठे शैतानी प्रीचर इस बात को बड़ी बेशर्मी से लोगों कह रहे नहीं, आप संसार में भी हो सकते हैं। आप शरीर की सारी इच्छाओं को पूरा करो। आंखों की जो तुम्हें देखना चाहता देखो। शरीर की सारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आप यू कैन बी ए मिलनियर, यू कैन बी ए बिलियनियर। आप परमेश्वर ज़्यादा आपको बतायत का जीवन दिया है। पैसे में, दौलत में, शरीर में, आंखों में, जो कुछ आपको देखना चाहता आप करो, आपको पूरी छूट है। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ निकोलाइट्स टीचिंग। ये बेसिकली निकोलियो की शिक्षा थी।
जिस तरह से बिलाम ने उस व्यभिचार और धीरे धीरे उनको व्यभिचार में गिराकर और उन्हीं शैतानी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति पूजा में वो इजरायली को ले गए, उसी तरीके से इस मॉडर्न वर्ल्ड में निकोलस जो 700 नाम पुरुषों में से चुना गया था, बाद में इसने कॉम्प्रोमाइजिंग टीचिंग के द्वारा बहुत से विश्वासों को गिराने का जरिया बना। और इसलिए परमेश्वर अंत में अपने आने से पहले इस चेतावनी को लोगों को दे देना चाहता है, जो उसने बड़े दर्द से कहा कि तुम में से बहुत से लोग निकोले की शिक्षा पे मन लगाते हैं, बिलाम की शिक्षा पर लगाते हो। हाँ, फिर इफिसुस की कलीसिया को वो यकीनन इस बात के लिए शाबाशी दे रहा है कि हाँ, मैं शुक्र करता हूँ कि मैं इस बात का तुझे अप्रिशिएट करता हूँ कि तू निकोली की शिक्षा से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। यू हैव टू हेट सन, यू हैव टू हेट द थिंग्स विच इज़ हेटेड बाय गॉड। जो परमेश्वर जिससे घृणा कर रहा है, अगर आप उससे घृणा नहीं कर रहे तो आप खुद से भी ऊपर हो गए हैं। आप कह रहे नहीं परमेश्वर लव है और वो किसी चीज़ से घृणा नहीं करता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का कैरेक्टर, वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है, वो पवित्र है। पवित्रता में कोई मेल मिलाप नहीं। अगर वो कह रहे संसार के सदस्य मत बनो, संसार की चीज़ें मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना है, यू आर एन एनिमिटी विद गॉड। अगर आप संसार की अभिलाषा उसके ट्रेंड, उसके फॉर्मेट में, उसी अभिलाषों में चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर के विरोधी जीवन जी रहे हैं। और अगर परमेश्वर के विरोधी जीवन जी रहे हैं तो और आप इस गलतफहमी में कि आंखें बंद होते ही आपको स्वर्ग की टिकट मिल जाएगी और आपका जीवन का नाम आपका नाम जीवन की किताब में पाया जाएगा, तो आप बहुत बड़ी डिसेप्शन में हैं। और डिसेप्शन के शिकार इसलिए हो गए हैं क्योंकि ऐसे डिसीव करने वाले, ऐसे डिमोनिक टीचिंग्स को जो मिक्सिंग करके ऐसे शैतान, ऐसे एजेंट्स को, अपने ऐसे अगुओं को जो परमेश्वर के सेवकों के रूप धारण, जो कह रहे नहीं संसार में भी यू कैन एंजॉय इट, आप एंजॉय करो। क्योंकि मगर संसार, उस समय लिखा कि अंत के दिनों में, उस समय पृथ्वी काम में और इब्रानी की लिखा संसार उनके योग्य नहीं था। वो संसार की चीज़, और वो परमेश्वर की वेट करते रहते थे कब तो इस संसार की इस मलिनता से, अशुद्धता से हमें निकाल कर हमें ऊपर लेके जाएगा प्रभु जी। एक बड़ी पेश में, एक बड़ी जद्दोजहद में, एक रूहानी मल युद्ध में वो अंदर से थे, क्योंकि आत्मा उन्हें पवित्रता में जीने के लिए करता था। और संसार की आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो भी एक प्रेशर था। और ऐसे ही प्रेशर को झेल न करने के कारण ही निकोलस जिसको चुना गया था, इसके निकोलियो की शिक्षा कहते हैं। और ये आदमी ने इन सब चीज़ों के सामने घुटने टेक दिए और बहुत से विश्वास से भी कहा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप परमेश्वर में भी हो सकते हो और संसार के भी। यू कैन बी इन वर्ल्ड, WORD वर्ल्ड, एंड यू कैन बी इन वर्ल्ड, WORLD वर्ड एंड वर्ल्ड। आ वर्ड जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, जो जीवित परमेश्वर का वचन है, जो देहधारी हुआ, उसमें भी हो सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, WORLD। इस वर्ड में WORD, वर्ल्ड में भी WORLD, सिर्फ एक ही शब्द का डिफरेंट है, इट्स एल, जो बीच में जो एल लगा हुआ है, जो शैतान मिक्स करता है वर्ड के बीच में, ये जो उसने एल इम्पार्ट कर दिया है, एल को बीच में ले आया, WORLD, एल फॉर लस्ट ऑफ आइज, ऐसा लिखा है कि यू डू नॉट लव द वर्ल्ड और द टीचिंग of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and the pride in possessions, it's not from the Father, but it's from the world. और लिखा है लस्ट। ये लस्ट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको स्पिरिचुअल व्यभिचार में लेके जा रही है, जो परमेश्वर के प्रेम से आपको लेके अलग कर रही है। उसने कहा तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परगमुन की कलीसिया को लिख रहा है कि तुम में से बहुत से निकोलियो की शिक्षा पे, बिलाम की शिक्षा पे मन लगाते, और मैं इससे घृणा करता हूँ। और आप सोच रहे हैं कि इन चीज़ों पे आप मन लगाकर परमेश्वर के विरुद्ध जाके उसकी घृणित चीज़ों को करने के कारण स्वर्ग जाने का टोकन भी आपका पक्का है, तो बहुत बड़ी गलती है। इन चीज़ों से बचें, इस निकोलियो की शिक्षा से, बिलाम की शिक्षा, ऐसे मिक्स टीचिंग से बचकर खुदा के साथ अपने रिश्ते को ठीक करें कि परमेश्वर आने वाला है। इस कोरोना वायरस और इस पैंडमिक्स और इस तरीके के आने वाली इन टिड्डियों का आतंक, इन सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर दिखा रहा है कि उसका आना कितना नज़दीक है। और कुछ हो सकता है कि परमेश्वर कुछ सालों के बाद आए, कुछ दिनों के बाद, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जब जानते भी नहीं होगे तब परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा, जब तुम सोचते भी नहीं होगे, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टिंग हिम। लेकिन जब तुम सोचते भी नहीं होगे तब परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा।
यीशु मसीह 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद, 5 साल बाद आए, हम नहीं जानते। मगर हमें प्रतिदिन अपना जीवन इस तरीके से जीना है कि आज अगर यीशु मसीह आ जाए तो मैं आप इस मिक्स निकुलियो और बिलाम की शिक्षा में ना पाए जाए। मेरे बहन भाइयों, आई जस्ट रिक्वेस्टिंग, दिस इज द बर्डन द लॉर्ड इज रियली यूजिंग मी दिस वेसल, इस मिट्टी के बर्तन से अगर परमेश्वर आपको कह रहा है कि इस निकुलियो की शिक्षा से सावधान रहो, इस संसार से अलग रहो, संसार के सदृश मत बनो, उसकी तरह मत बन जाओ, उनकी समानता में मत जुटो। ये हमारा कोई संसार यहाँ रहने वाली जगह नहीं है, लेकिन रूहानी चीज़ों की खोज में रहो जो मसीह वर्तमान है। संसार और पृथ्वी की चीज़ों पर मन मत लगाओ। तो ये निकोलियो की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा बेसिकली शरीर की अभिलाषा को पैम्पर, उसको प्रोवोक करने की शिक्षाएं थी, और बहुत से लोग इसमें गिर गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप इस निकोलियो और बिलाम की शिक्षा में गिरकर अपने आत्मिक जीवन को खराब करें और आनंद दंड के भागी हो। परमेश्वर के प्रेम में होकर परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन से, मैं खुद इन गंदी अभिलाषा में था, लिप्ता। मेरी ज़बानें, मेरी आंखें हर तरीके से संसारिकता की अभिलाषी थी। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, मैं भी खूब इन चीज़ों में बहुत इंजॉय करना चाहता था। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे डिसिप्लिन किया, मेरी बुद्धि को खोला, मुझे इस गंदी अभिलाषा शरीर की व्यवस्था से आज़ाद करके आत्मा की व्यवस्था में, उस अनुग्रह की आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह दिया। और परमेश्वर उसी प्रेम में होकर आज की सुबह आपसे रूबरू हो रहा है। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुना, इस निकोलियो की शिक्षा से, इस बिलाम की शिक्षा से, इस मिक्स टीचिंग से। लेकिन ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। आप दुष्ट ऐसे बड़े शैतानी रूप में नहीं आ रहा, वो ऐसे सेवकों के रूप में भी ऐसी गंदी चीज़ों को परोस रहा है, जिसके लिए पौलुस लिखता, वो कहता है कुरिन्थियों के लिए लिखता है कि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और उसके सेवक अगर परमेश्वर के सेवक को, धर्म के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई अचंभे की बात नहीं। वो आ रहे हैं, यीशु मसीह के रूप में आ रहे हैं, प्रीशियस के रूप में आ रहे हैं। अगर उनकी शिक्षा देखिए, उन्हें डिजर्न एवरी स्पिरिट, लिखा सारे आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं, परमेश्वर की शिक्षाओं में परमेश्वर के वर्ड से मैच करती कि नहीं। किसी के ना सुने यार, किसी की ना सुने, परमेश्वर के वचन की सुने, उसकी आवाज़ को सुनो। पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन के अलग अगेंस्ट में, उसके कॉन्ट्ररी आपको टीच नहीं करेगा। इसलिए किसी के ना सुने, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा में होकर परमेश्वर की आवाज़ को सुने। मैं खुद परमेश्वर का सेवक हूँ, पास्टर के रूप में, मेरी भी ना सुने जो अगर वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक ना हो तो। डोंट लिसन टू मी, इन लिसन एनी सर्वेंट ऑफ गॉड वो प्रीचिंग कॉन्ट्ररी टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो संसार के और शरीर में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे झूठे उपदेश ऐसे अगुए खड़े होंगे जो संसार की चीज़ों की अभिलाषा को और आपको पैम्पर कर रहे हैं। हाँ, तुम मस्ती कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो यार, परमेश्वर ने चाहा है तुम्हें। उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक गलत तरीके से परोस रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस निकोलियो की शिक्षा से, इस बिलाम की शिक्षा से, जिसको खुदावन ने बहुत ही बुरी तरह से कंडेम किया, उसने कहा कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, जो कलीसिया में पाया जाता था उस समय, ये मिक्स टीचिंग, संसार और शरीर और परमेश्वर के वचन में मिलावट। संसार में भी रह सकते हैं, यू कैन बी इन दिस वर्ल्ड एंड यू कैन ऑल्सो अबाइड इन द वर्ल्ड। आप इस संसार में रह सकते हो, संसार की सारी अभिलाषा को पूरा कर सकते हो, और आप वचन में भी बने रह सकते हो। ये मिक्स टीचिंग निकोलियो की शिक्षा थी, यही बिलाम की शिक्षा थी, जिसने उस समय इजरायली को गिराया। इस मॉडर्न टाइम में, इस मॉडर्न एक्ट्स के, बुक ऑफ एक्ट्स के बाद, इस शख्स के द्वारा लाखों लोग, हजारों लोग इस शिक्षा पर मन लगाने लगे, और उसको और पैम्पर करने के लिए शैतान बार बार टाइम टू टाइम ऐसे सेवकों को भी खड़ा कर रहा है जो संसार और परमेश्वर के वचन को एक साथ जोड़कर ऐसी तरीके से प्लेटर में आपको सर्व करें कि आपको लग रहा है हाँ ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपका शरीर चाहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है। ये हमेशा से शारीरिक अभिलाषों को, उस गंदी अभिलाषों के विरुद्ध आपको चेतावनी देता रहेगा, और यही चेतावनी परमेश्वर ने इस रेवलेशन 2 में 2 कलीसियों को दी। इसलिए अगर आज मैं और आप परमेश्वर की उसी कलीसिया, उसी दुल्हन का भाग होने के लिए जा रहे हैं, आप कौन सी चर्च में जा रहे हैं, कौन सी कलीसिया, कोई डिनोमिनेशन नहीं, वहाँ एक ही चर्च को परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। मैं ऐसी कलीसिया को लेकर, एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए जो बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक की है। और ये शैतान ऐसी झूठी मिक्सिंग, ऐसा थोड़ा सा खमीर, ऐसे मिक्स टीचिंग लोगों में परोस रहा है, और लोग उसको डिजर्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका शरीर पसंद कर रहा है और वो आत्मा की आवाज़ में होकर उन चीज़ों को काट के अलग नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। मतलब उसकी स्पिरिचुअल सर्जरी की जरूरत है कि नहीं, दिस इज थिंग, ये मुझे परमेश्वर के पास आने से रोकती है, ये मुझे परमेश्वर के साथ आनंद जीवन में प्रवेश करने से रोक जाएगी, मुझे और गलत जगह भी ले जाएगी।
इस चौड़े मार्ग की शिक्षा से बच के आएँ, सकरे मार्ग पे बने रहें, जो आत्मा की शिक्षा है, जो आपके शरीर लेकिन जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। गैलेशियन 5:24 में लिखा है, वो है मसीह यीशु को जो शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन शरीर के लोग खुदा को खुश ही नहीं कर सकते हैं। और इस शरीर की सारी अभिलाषाओं को और आग लगाने के लिए शैतान ऐसी निकली की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा, शरीर की आपकी इच्छाओं को वो जानता है। और लिखा है जिसने उसने हवा को कहा कि उसको मन भाव लगा इसका मन तो सबसे ज़्यादा धोखेबाज है। आप तुम और परमेश्वर वचन कहता है इसमें असाध्य रोग लगा है, मगर इसके ऊपर जयवंत होने के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा लिखा है। तुम नहीं जानते कि तुम में मसीह का मन है। इस मसीह के मन के द्वारा इन संसारिक आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीविका के घमंड, इन तमाम संसारिक ऐसे निकोली की शिक्षा से आप परे रह सकते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर का आत्मा आज पूरे दिन आपसे बातचीत करें और इस गंदी मिक्स टीचिंग से बचने रहने के लिए परमेश्वर का रूह आपकी अगुवाई करे और उसका वचन एक आईने के रूप में उन चीज़ों को दिखाएं, डिज़ाइन करने के लिए आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह में हैव ए ब्लेस्ड डे इन जीसस नेम, आमीन।